झारखंड के एक छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू और सादगी भरी जिंदगी के बीच एक ऐसा ढाबा था जो पूरे गांव में मशहूर तो था, लेकिन अपने स्वाद से ज्यादा अपने मालिक के व्यवहार के लिए। उस ढाबे का नाम था माटी का स्वाद और उसका मालिक था विक्रम। विक्रम के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर किसी चीज की कमी थी तो वो थी इंसानियत। भैया, आज थोड़ा कम पैसे हैं, कल आकर पूरे दे दूंगा। क्या मतलब कल दोगे? ये कोई उधारी का ठेला है क्या? पैसे नहीं है तो आता क्यों है? अरे भैया, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, भाग थोड़े ही जाऊंगा। कल पक्का आकर दे दूंगा, भरोसा रखो। सब यही बोलते हैं, आज तुझे उधार दे दूंगा तो कल पूरा गांव लाइन लगाकर उधार मांगेगा। पूरा पैसा दे, नहीं तो निकल यहां से, और फिर आज के बाद दिख मत जाना, नहीं तो तेरी खैर नहीं। बेचारा ग्राहक चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया और ढाबे पर बैठे बाकी लोग बस ये सब देखते रहे। कोई कुछ नहीं बोला। ये विक्रम दिन ब दिन और घमंडी होता जा रहा है। क्या करें, गांव में एक ही ढाबा है, सबको यहीं आना पड़ता है। विक्रम को अपनी दौलत और अकेलेपन का घमंड था। उसे लगता था कि गांव वाले उसके बिना रह ही नहीं सकते, लेकिन वो ये भूल चुका था कि समय बदलते देर नहीं लगती। विक्रम को क्या पता था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो न सिर्फ उसके ढाबे का स्वाद बदल देगा, बल्कि उसकी सोच भी। अगली सुबह उसी गांव की कच्ची सड़क पर दो लोग धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक था अर्जुन और उसके साथ थी उसकी पत्नी मीरा। उनके चेहरों पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद भी थी। अर्जुन, क्या सच में यहाँ हमें काम मिल जाएगा? मिलेगा मीरा, हमें बस एक मौका चाहिए और मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा। चलते चलते वो चौपाल पर पहुंचे। काका, एक बात पूछनी थी, यहाँ के मुखिया जी का घर किधर है? अरे बेटा, सीधा जाओ, फिर दाईं तरफ मुड़ना, वहीं बड़ा सा घर है, वही मुखिया रामनाथ जी का है। तुम लोग नए लग रहे हो, पहले कभी नहीं देखा। जी काका, हम दूसरे गांव से आए हैं, वहां पानी की बहुत कमी हो गई, काम भी नहीं मिल रहा था, इसलिए यहाँ हम उम्मीद लेकर आए हैं। अच्छा, जाओ बेटा, रामनाथ जी बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। थोड़ी ही देर में अर्जुन और मीरा मुखिया के घर पहुंच गए। नमस्ते मुखिया जी। नमस्ते बेटा, बताओ कौन हो तुम? मेरा नाम अर्जुन है और ये मेरी पत्नी मीरा। हम दूसरे गांव से आए हैं, वहाँ पानी की कमी है, इसलिए हम इस गांव में आए हैं और अब हमें काम चाहिए, इसलिए हम आपके पास आए हैं। रामनाथ जी कुछ पल तक अर्जुन को ध्यान से देखते रहे, जैसे वो उसके इरादों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। तुम्हें क्या काम आता है बेटा? मुखिया जी, मुझे खाना बनाना आता है, मेरे पिताजी शादी ब्याह में रसोइया हैं, मैंने उनसे ही सीखा है। और ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मीरा की बात सुनकर रामनाथ जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम्हारे लिए एक काम हो सकता है। गांव में एक ढाबा है, वहां काम मिल सकता है। सच में मुखिया जी? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, उस ढाबे का मालिक थोड़ा मुश्किल इंसान है। मतलब ये कि तुम अपना काम ईमानदारी से करना, लेकिन उससे थोड़ा संभल कर रहना। रामनाथ जी की ये बात सुनकर अर्जुन और मीरा थोड़े चिंतित तो हुए, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। घर से बाहर आकर मीरा अर्जुन से कहती है, अर्जुन, मुझे थोड़ा डर लग रहा है।
डरने की जरूरत नहीं है मीरा, हम सही हैं और मेहनत करेंगे तो सब ठीक होगा। अर्जुन के शब्दों में एक विश्वास था और वही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अर्जुन तैयार होकर उस ढाबे की ओर निकल पड़ा। उसके दिल में एक ही बात थी, आज मुझे खुद को साबित करना है। कौन हो तुम? भैया मैं काम ढूंढ रहा हूँ। सुना है आपको रसोइये की जरूरत है। सबको यही लगता है, पर यहाँ काम करना इतना आसान नहीं है। क्या बना लेते हो? एक मौका दीजिए, अगर पसंद ना आए तो मैं खुद चला जाऊंगा। विक्रम ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा ये लड़का ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ठीक है, आज खाना तुम बनाओगे। अगर ग्राहकों को पसंद आया तो काम मिल जाएगा। बस यही मौका था जिसका अर्जुन इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। सरसों का तेल कढ़ाई में डाला, उसमें डाले खड़े मसाले, फिर डाला ताजा चिकन। धीरे धीरे पूरे ढाबे में ऐसी खुशबू फैल गई कि बाहर खड़े लोग भी अंदर आने लगे। अरे आज तो अलग ही खुशबू आ रही है। हाँ भैया, लगता है आज कुछ खास बना है। ये खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। विक्रम को पहली बार लगा कि कुछ अलग हो रहा है। लीजिए भैया, गरम गरम चिकन बिरयानी। अरे वाह, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। ये तो कमाल है, लाजवाब है। कुछ ही मिनटों में ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग सिर्फ खाने नहीं, उस स्वाद का अनुभव करने आ रहे थे। भैया, रोज यही बनाना? विक्रम मन ही मन सोचने लगा। हाँ, इतना भी खास नहीं है। विक्रम के अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी। वो समझ चुका था कि ये लड़का आम नहीं है। ठीक है अर्जुन, आज से तुम यहीं काम करोगे। महीने के 6,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन खाना अच्छा ही होना चाहिए। धन्यवाद भैया, मैं मेहनत से काम करूंगा। अर्जुन के लिए ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। मीरा, मुझे काम मिल गया। सच में ये तो खुशी की बात है। हाँ मीरा, और पैसे भी मिलेंगे, पूरे 6,000। अब हम घर पर भी पैसे भेज पाएंगे। दोनों की आंखों में खुशी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि उधर विक्रम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आज तो सब इसे पसंद कर रहे हैं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा? नहीं, कुछ करना पड़ेगा। विक्रम की आंखों में लालच, डर, साजिश अब साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन के आने के बाद ढाबे की किस्मत बदल चुकी थी। जहां पहले कुछ ही लोग आते थे, अब वहां भीड़ लगने लगी थी। लेकिन इस बढ़ती भीड़ के साथ एक चीज और बढ़ रही थी, विक्रम के दिल में जलन। भैया, आज भी वही चिकन देना और दाल में भी अर्जुन वाला स्वाद चाहिए। लोग अब ढाबे पर विक्रम के लिए नहीं, अर्जुन के लिए आने लगे थे। आज मेरे ढाबे पर भीड़ है, लेकिन नाम इसका हो रहा है। ये ठीक नहीं है। और फिर एक दिन विक्रम ने वो कदम उठाया जो उसकी असलियत दिखाने वाला था। अर्जुन, एक बात ध्यान से सुन। जी भैया, क्या हुआ? जो बचा हुआ चिकन और मटन है ना, उसे फेंकना मत। एक बर्तन में रख देना और नीचे पानी डाल देना। कल जब नया खाना बने तो उसमें मिला देना। विक्रम की बात सुनकर अर्जुन जैसे जम सा गया। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? ये तो गलत है। इससे लोगों की तबीयत खराब हो सकती है।
ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वो ही करो। भैया, मैं किसी के खाने में मिलावट नहीं कर सकता। लोग हम पर भरोसा करके खाते हैं। देख अर्जुन, तू नया है और ये ढाबा मेरा है। मैं तुझे पैसे देता हूं, इसलिए वही होगा जो मैं कहूंगा। अर्जुन के सामने अब एक बहुत बड़ा सवाल था। सही और गलत के बीच क्या चुने? क्या हुआ? आज आप इतने परेशान क्यों हो? मीरा, विक्रम चाहता है कि मैं बासी खाना मिलाकर लोगों को दूं। मैं ये कैसे कर सकता हूं? तुमने क्या कहा? मैंने मना कर दिया, लेकिन वो मानने वाला नहीं है। अर्जुन के दिल में एक तरफ जिम्मेदारी थी अपने परिवार की, पैसों की जरूरत, और दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी। सुनो अर्जुन, पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। अगर आज तुम झुक गए तो जिंदगी भर पछताओगे। तुम सही कह रही हो। मैं गलत काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन अर्जुन फिर ढाबे पर पहुंचा, लेकिन आज उसका मन शांत नहीं था। तो सोचा क्या, या फिर बहुत ईमानदारी आ रही है? भैया, मैं मिलावट नहीं करूंगा। ठीक है, फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। उस एक पल में विक्रम ने मन ही मन फैसला कर लिया था, अब ये लड़का यहां ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। विक्रम के मन में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अर्जुन को किसी भी तरह यहां से हटाना है। उसकी आंखों में लालच था और दिमाग में एक खतरनाक योजना। अर्जुन, सुनो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। ठीक है भैया, आप होकर आइए, मैं ढाबे का ध्यान रखूंगा। अर्जुन अपने काम में लग गया। उधर विक्रम किसी से बात कर रहा था। सुनो, काम आसान है, बस उसे रास्ते में रोकना है और उसके पास जो भी पैसे हों सब छीन लेना। और अगर उसने विरोध किया तो थोड़ा डराना, लेकिन जान से कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे बस उसे कमजोर करना है। विक्रम ने अपनी चाल चल दी थी। दिन भर मेहनत करने के बाद अर्जुन को उसकी मेहनत के पैसे मिले। अरे अर्जुन, इतने पैसे लेकर जा रहा है, थोड़ा संभल कर जाना। जी भैया, मैं संभाल कर जाऊंगा और पैसे का ध्यान रखूंगा। अर्जुन को क्या पता था कि ये चिंता नहीं, एक जाल था। अंधेरा बढ़ चुका था और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अर्जुन तेजी से घर की ओर बढ़ रहा था। अचानक दो आदमी सामने आ जाते हैं। अरे अरे अर्जुन, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? लगता है आज खजाना मिला है। भैया, मैं तो बस मजदूर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। झूठ मत बोल, हम सब जानते हैं, अभी अभी ढाबे से पैसे लेकर निकला है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। देखिए भैया, ये मेरे घर के लिए पैसे हैं, मत लीजिए। या तो पैसे दे या फिर मार खा। अर्जुन अकेला था और सामने दो लोग। वो न लड़ सकता था न भाग सकता था। ठीक है, ले लो पैसे, बस मुझे जाने दो। अगली बार और ज्यादा पैसे लेकर आना। अर्जुन घर पहुंचा। अर्जुन, इतनी देर क्यों हो गई? मीरा, सब पैसे चोरों ने लूट लिए। क्या? मगर कैसे? अर्जुन ने पूरी बात मीरा को बताई। कैसे चोरों ने उसे रोका, कैसे उन्हें सब पता था। एक बात बताओ, उन्हें तुम्हारा नाम भी पता था और ये भी कि तुम पैसे लेकर आ रहे हो? मीरा की ये बात अर्जुन के दिमाग में गूंजने लगी। हाँ, ये बात तो सही है। ये सब किसी अंदर वाले का काम हो सकता है। और वो अंदर वाला सिर्फ एक ही हो सकता है?
दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन शक साफ था। विक्रम ने ही ये सब किया होगा। सुनो अर्जुन, अगर हमें सच्चाई सामने लानी है तो हमें सबूत चाहिए। लेकिन सबूत कैसे मिलेगा? अगली बार हम खुद जाल बिछाएंगे। मीरा ने एक ऐसा प्लान बनाया जो ना सिर्फ चोर को पकड़ेगा बल्कि असली गुनहगार को भी सामने लाएगा। अगले दिन अर्जुन हमेशा की तरह काम पर गया, लेकिन आज वो पहले जैसा नहीं था। आज वो तैयार था। क्या हुआ अर्जुन, आज बहुत शांत लग रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस काम कर रहा हूँ। शाम होते होते अर्जुन ने दिन भर की कमाई इकट्ठा की, लेकिन इस बार उन पैसों पर मीरा ने लाल रंग की खास स्याही लगा दी थी जो आसानी से छूटने वाली नहीं। और जैसे ही अर्जुन उस रास्ते से गुजरा, फिर वही दो साए उसके सामने आ गए। अरे फिर मिल गए, चलो आज का हिसाब दो। ठीक है, ये लो पैसे। इस बार अर्जुन ने बिना विरोध के खुद ही पैसे उनके हाथ में दे दिए। लेकिन इस बार अर्जुन सीधा घर नहीं गया, वो गया विक्रम के पास। भैया, आज फिर चोरी हो गई। क्या हर बार तेरे साथ ही क्यों होता है ये? मुझे तो लग रहा है तू ही झूठ बोल रहा है। अगली सुबह गांव में पंचायत बुलाई गई। अर्जुन, विक्रम ने तुम पर आरोप लगाया है, क्या कहना है तुम्हारा? मुखिया जी, मैं सच बोल रहा हूं और आज मैं सबूत भी दूंगा। सभी की नजरें अर्जुन पर थीं। और फिर गांव वालों, पहले विक्रम भैया के हाथ देखिए। अरे ये क्या, हाथों पर लाल रंग? नहीं, ये तो कपड़े धोते वक्त लग गया होगा। झूठ, ये वही रंग है जो मैंने पैसों पर लगाया था ताकि चोर पकड़ा जा सके। मतलब तू ही चोरी करवा रहा था? विक्रम, तुमने ना सिर्फ चोरी करवाई बल्कि गांव वालों के साथ धोखा भी किया, मिलावट वाला खाना खिलाया। फैसला ये है, आज से विक्रम का ढाबा बंद होगा। मुखिया जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ बेटा, बोलो। गलती बड़ी है, लेकिन सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसान सुधर सके। ढाबा हमेशा के लिए बंद मत कीजिए, बस कुछ समय के लिए सजा दीजिए। अर्जुन, तुम सच में बहुत बड़े दिल के इंसान हो। ठीक है, विक्रम का ढाबा 2 महीने के लिए बंद रहेगा और उसके बाद अगर वो सुधर गया तो उसे एक मौका मिलेगा। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। लालच इंसान को अंधा कर देता है और ईमानदारी हमेशा जीतती है।